भाई अहमदाबाद में आ चुके हैं बाबला काइट्स के अंदर कुश पटेल जी के साथ। मतलब अभी मेरे माइंड में इतने मिस से मतलब इतने कंफ्यूजन से कि मतलब मांझा खरीदने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है, क्या मटेरियल रहता है, कौन से मांझा मेकर रहते हैं। कुछ जैसे मेरी फोन पे भी बात हुई, उन्होंने खाली इतना ही बोला कि पार्थ भाई मेरी शॉप पर आओ, आपको सब डाउट सब मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए मतलब मेरे इस वीडियो में एकदम ए टू जेड नॉलेज कवर अप करूंगा। आपको वीडियो देख के इतना तो मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आपको सबके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुश पटेल है और हमारा बाबला काइट्स करके अहमदाबाद में ब्रांड है और हम लोग सिंस 1983 से वर्क कर रहे हैं। सो हम लोग मोर देन 43 प्लस ईयर से यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मांझा के लिए। जैसे पार्थ भी ने बताया कि उनका पहले क्वेश्चन आया था जब वो आए थे तब कि भाई कुश भाई के मार्केट के अंदर वो लास्ट 6-7 दिन से ऐसे घूम रहे हैं। मतलब आई थिंक मैं कुछ भाई 15-20 दिन से घूम ही रहा हूँ मार्केट में, देख रहा हूँ कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं, मतलब कोई छोटे कम प्राइस में ज्यादा मांझा दे रहे हैं या फिर क्वालिटी हिसाब से नहीं दे रहे। और मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड हो गए हैं बरेली मांझा में, उनकी डुप्लीकेसी इतनी हो गई कि ना पूछो बात आप। यस, यू आर राइट। जैसे मैंने भी सुना है, नॉट ओनली फ्रॉम यू बट बहुत सारे हमारे जो बायर्स है वो हमको कॉल करके पूछते हैं कि भाई ये इतने बेच रहे हैं, आप इतने में क्यों बेच रहे हो, उसके रीजन क्या है। तो ऐसे अभी मार्केट इतना ज़्यादा ओपन हो चुका है कि सबको कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है कि ओरिजिनल मांझा किसको बोलते हैं और डुप्लीकेट किसको बोलते हैं। तो जनरली कैसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाबला काइट्स 110% ओरिजिनल है, डायरेक्ट मेकर से लाता है, ना कि कोई मीडिएटर से लाता है। हमारा ऐसा नहीं है कि भी आप हमारा इंस्टाग्राम पेज देख लो, हमारा वेबसाइट देख लो, आप सभी मेकर हमको सपोर्ट करते हैं जो ओरिजिनल मेकर्स है। तो पहली बात तो ये है कि बाबला काइट्स के अंदर ओरिजिनल चीज़ मिलती है, वो गारंटी है। दूसरी बात ये है कि अभी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि मार्केट के अंदर एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे 3,000 वार मिल रही है 1,000 रुपए में बशीर बैग की। जैसे ये हो गई बशीर बैग की 3,000 वाली हंटर नंबर 1, जिसका डुप्लीकेशन तो बहुत हो चुका है। सिर्फ बशीर बैग ने भी मुझे थोड़े टाइम पहले कॉल किया था कि भाई ये मार्केट के अंदर डुप्लीकेशन बहुत हो चुका है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज़ आपको 9 कॉर्ड के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए में मिल पाए। राइट। अभी जो आपको प्राइस चेक करना हो कि भाई उसका ओरिजिनल जेन्युइन प्राइस क्या है इंक्लूडिंग शिपिंग, तो आप मेरी वेबसाइट है bablakaits.com करके, वहाँ सभी प्रीमियम मांझा मेकर है, जितने भी हमारे मांझा मेकर्स है, जैसे अदनान अली हो गया, वाईकेसी हो गया, इजाज बैग, बरेली लायन, बरेली ड्रैगन हो गया, बशीर बैग हो गया। सो ये सबके हमने प्राइजेस वहाँ पे लिखे हुए हैं। शायद हो सकता है उससे 100 या 200 में आपको कम में मिल पाए, वो माइट भी पॉसिबल है, या इससे ज्यादा में मिल पाए, बट सब कुछ भाई ट्रांसपोर्टेशन का फिर यहाँ पर संभालने का वो सब तो रहता ही है। हाँ, तो वो प्लस माइनस हो सकता है, बट ऐसा कोई बोले कि आपके वहाँ 2500 में चीजें मिल रही है और वहाँ मार्केट के अंदर 1,000 में मिल रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये डायरेक्ट का मेकर से भी फोन करो कि अभी तो सभी मेकर्स के नंबर मार्केट में ओपन है, डायरेक्ट कॉल करो उनसे कि भाई मुझे अहमदाबाद के अंदर माल चाहिए तो मैं किससे लूं, मुझे गुजरात में माल चाहिए तो मैं किससे लूं। तो वो मेकर ही आपको बोलेंगे कि भाई आप ये 2 चीज है जो हमसे डायरेक्ट परचेस करते हैं, आप वहां से ले सकते हो। आप उनसे पूछिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं बाबला काइट से ले सकता हूँ, तो हमारे जो लिस्ट के अंदर जितने भी मेकर है वो आपको सामने से कॉन्फिडेंस देंगे कि हमारा माल उनको वहां पहले जाता है अप्रैल और मई के अंदर। तो एक सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट मांझा मेकर को ही कॉल कीजिए। शायद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमसे ही परचेस कीजिए, बट हमारे पास उनका स्टॉक अवेलेबल है, तो आपको इजी रहेगा आके परचेस करके ले जाने में। मतलब कुछ भाई, मतलब मैं देखता हूँ कि कस्टमर को उत्तरायण नहीं बिगड़नी चाहिए, भले प्राइस कितनी भी रखो, क्या रखो, क्या उससे मतलब नहीं है। मतलब मैं मेरे पर्सनली मैं ओपिनियन देता हूँ कि मेरे को भी प्राइस है नहीं, मेरे खाली पतंग, मतलब उत्तरायण में जो पतंग जगो वो बढ़िया चगनी चाहिए। भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई जब 2 या अभी चलो आप तो सही है, बट जो बंदे बहुत बिजी रहते हैं वो उत्तरायण को एंजॉय भी नहीं कर पाते, पूरा दिन उनके पास वासी उत्तरायण का भी टाइम नहीं होता, वो सिर्फ 2-3 घंटे ही टेरेस पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बंदों के लिए भी है कि भाई उनको जब भी 2 घंटे के लिए जाए ना, उनको बहुत मजा आ जानी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर हाईएस्ट प्रायोरिटी। और उसके लिए हम इससे भी महंगा मांझा लाना पड़े ना, इससे भी बहुत महंगा और अच्छी क्वालिटी का, तो हम लोग लाएंगे। हम उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना मेकर्स के अंदर, ना क्वालिटी के अंदर, ना कि मेकिंग प्रोसेस के अंदर। और मेरे को पता भी है कि आप जो बड़ी बड़े मतलब जो टॉप में कहलाते हैं मांझा मेकर, उनका ही मतलब आप क्वालिटी वाइज मांझा रखते हो अपनी शॉप पर। यस। और उसमें मेन चीज वो रही कि कोई भी मांझा परचेज करने जाए तो उनकी
मतलब जो मकर संक्रांति है वो बिगड़ेगी नहीं, वो तो मेरे नहीं को श्योरिटी है ही। देखो, आपको अच्छे से चगानी आती हो, आप Yes. थोड़े प्रो हो और वैसे भी थोड़े प्रो नहीं भी हो, Yes. तो डेफिनेटली जो अच्छा धागा होगा तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक, मैं 110% बोलता हूँ मैं वो चीज। मतलब धागे की बात कर रहे हैं कुछ भाई, बराबर। तो अभी मार्केट में 1 रील, 2 रील या 5,000 वार बोल दो, 6,000 वार बोल दो या 6,000 मीटर भी बोल लो, बहुत कंफ्यूजन आ गई है अभी 1 साल में। वो डुप्लीकेसी भी उस हिसाब से हो रही है, और जो शॉपकीपर रहते हैं, मतलब उनको, जिसको व्यूअर्स को पता नहीं रहता, मांझा परचेस करने जाते तो पता नहीं रहता, तो वो कुछ भी देके बेच देते हैं कस्टमर को। ये 4,000 का 4,000 मीटर रहेगा, 4,000 वार दूर है, तो उसको 6,000 मीटर बोल के भी सेल आउट कर देते हैं। तो उसमें क्या मेन डिफरेंस रहता है उसके अंदर? जैसे आपने ये बोला कि भाई अभी गुजरात के अंदर कैसा हुआ है कि लास्ट 4-5 साल से ही इतना हाइप क्रिएट हुआ Create हो गया है, है। बरेली Yes, बरेली बरेली। Yes, yes. बट हमारा तो देखने जाए तो 2011-12 से कोई बंदा किसी इंसान को भी बरेली में नहीं पहचानता था, और ऐसी चरखियाँ चलती थी बरेली की, ऐसी Okay. फॉर ये एग्जाम्पल बहुत ऐसी, पहले की चरखियां है। हाँ बहुत पहले की ऐसी चरखियाँ चलती थी। यस यस यस। हाँ, ये भी धागा अच्छा है ओके। अपने हिसाब से। तो और बरेली के जो मेन टॉप कारीगर होते थे, उनका फोकस गुजरात नहीं था, Okay. उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशंस था। वो मेकर का मेजर फोकस ये नहीं रहता था कि मैं गुजरात के अंदर ये धागा दूं। यस यस। राइट। सो हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं ये Okay. फील्ड के अंदर, Yes. और हमने कई सारे कारीगरों को गुजरात के अंदर अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। परफेक्ट। राइट। उसको वो पहले जो बरेली में धागा आता था वो 1 2 3 आर्टिकल का 6 कोड आता था, जो कॉम्पिटिशन बहुत के, पतला रहता था हाँ वो धागा। कॉम्पिटिशंस के लिए होता Yes, था। सो जनरली जो बरेली के जो प्रीमियम मेकर्स थे, जो Yes. आपको मैं आगे नाम बताने वाला हूँ, वो सब Okay. प्रीमियम मेकर्स का मेजर फोकस गुजरात नहीं था, उनका मेजर फोकस था ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर गुजरात में तो कंपटीशन इतनी ज्यादा होती नहीं, और अभी भी नहीं हो रही है, नहीं हो रही, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं, कंपटीशन का कल्चर नहीं है, सिर्फ नहीं है। उत्तरायण का ही कल्चर है। बस बस बस। तो वो हमने पूरा अच्छे से, मैं और हमारी टीम ने रिसर्च किया, और ये अभी हम लोग 2011-12 से ये चीज हमने थोड़े बूस्ट और मतलब फुल फोकस से हमने स्टार्ट Yes. की। और जनरली कैसा हुआ कि वो मेकर को हमने उसको लेवल अप करने के लिए, मतलब Okay. उनको अच्छी चीज देने के लिए, वो जनरली जो 1 2 3 आर्टिकल यूज करते थे, उसके Okay. ऊपर हम लोग उनको 9 कोड और 12 कोड पे लेके गए। Okay, गुजरात मतलब के टेस्ट के ऑडियंस के लिए। हाँ, गुजरात के टेस्ट Yes. के हिसाब से 9 Yes, कोड और yes. 12 कोड के अंदर लेके गए। परफेक्ट। राइट। सो बरेली के जो कारीगर है, उन्होंने पहले जो रेगुलर कंपटीशन से काइट से हटके अब गुजरात के मार्केट पे फोकस उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया। यस यस। राइट। अभी आप देख सकते हो 3-4 साल के अंदर लास्ट के भी वो सभी कारीगर जिसका नाम भी किसी ने सुना भी नहीं था, गुजरात में देखने जाए तो सिर्फ सुरती धागा चलता था, और सुरती धागे के अंदर Yes, yes. जनरली जो बहुत पुराना था वो भगवान दास सूरत में बहुत पॉपुलर था। हम भी जब छोटे थे तब वही धागा यूज हाँ, जो डोगला होता था, जो डोगले या वो हाँ। जो हाथ घिसाएगा, एक बार हाथ घिसाई करके हम लोग जो पिंक कलर का धागा रहता है बेसिक, वो यूज करते थे हम छोटे थे तब भी। यस। अभी ये सेम चीजें बहुत टाइम के अंदर गुजरात के अंदर शिवम Yes, करके yes. पॉपुलर हो चुकी है वो, और मयूर धागा जैसे यहाँ पे पॉपुलर है, वो सब अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है, जिसको सूरती धागा चाहिए। बट बरेली की क्वालिटी और उसकी मेकिंग प्रोसेस नेक्स्ट थोड़ी, लेवल है। yes, yes, वो अपने हिसाब में एक 8 पीस है, एक धागा अपने हिसाब से 8 पीस है, जो Yes, मेकर ने yes. बनाया हुआ है वो 8 पीस है। सो अभी हम लोग चलते हैं कि भाई ये आपने कंसेप्ट बोला, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो शूट करेंगे भी टॉप 10 मांझा मेकर गुजरात के अंदर, मतलब बाबला काइट्स के अंदर कौन कौन से Yes, yes, है। yes. राइट। सो अभी हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स को कंफ्यूजन रहता है मेरे कि खुद को है, कस्टमर को नहीं, मेरे को खुद को ही है उसमें क्या, कि मेरे को भी पता नहीं चल रहा था, आपने मेरे को सिखा है कि क्या क्या इसमें रहते हैं धागे, कितने हजार बार मीटर रहता है क्या नहीं। तो आई थिंक ऑडियंस को भी पता चले उस हिसाब से कि नहीं भाई हम लोग मांझा परचेस करने जाते हैं तो हमको पूरी लेंथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यस। सो जनरली बरेली ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखिए तो बरेली के अंदर कोई भी मेकर था सालों से वो 6 रील बनाता था। ओके। 6 रील से कम धागा वो नहीं बनाता था, वो चार्ज भी 6 रील का ही करता था। ओके। राइट। धागा मतलब उस टाइम पे जो मैंने जैसा आपको बोला कि 1 2 3 आर्टिकल जो वहां पे चलता है, यस यस। उसके हिसाब से ही हम लोग का मेजर फोकस था। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई बरेली के जो मेकर थे वो 6 रील पे ही ज्यादातर काम करते थे। वो अभी लास्ट 4-5 साल के अंदर गुजरात के मार्केट के हिसाब से वो 3 रील देना भी चालू किया है। ओके। अभी ये 6 रील, 3 रील, फिर 4 रील, 6 रील कंसेप्ट क्या है, एक बरेली के कंसेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा।
और Okay. दूसरा समझाऊंगा गुजरात के कंसेप्ट के हिसाब से, Perfect. राइट। सो बरेली के कंसेप्ट के हिसाब से बरेली के अंदर 6 रील के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आते हैं। Okay. फॉर एग्जांपल कोई धागा 500 मीटर का भी होता है, ऐसे Okay. छोटा गट्टा आता है। यस हाँ, ऐसे छोटे गट्टे भी आते हैं, जो उसको 1 2 3 के आर्टिकल हिसाब से रहते थे वो जो छोटे-छोटे, हाँ। छोटे तो वो असल में 1000 मीटर भी पूरे नहीं होते थे, ओके देखने जाए तो, यस राइट। वो होते हैं 6 रील हो गए, मतलब 3000 मीटर वहां पे अपने हिसाब से हो गए, उनके हिसाब से उनके हिसाब से, मतलब 6 रील ऐसे बोलते थे। रील Yes, मतलब एक रील, जैसे एक रील हो गया, तो Okay, वैसा एक छोटा सा रील ऐसा छोटा सा आता था, ओके राइट। सो बरेली के अंदर ये कंसेप्ट चलता था 6 रील का, 12 रील का, कि भाई ओके। अभी गुजरात के मार्केट के अंदर कैसा चलता है, अभी 1000 बार, यस 2000 बार, एक रील। हम भी कुछ दे छोटे रील। ही थे तो हम पापा से बोलते थे कि पापा 5000 बार की फिरकी चाहिए, 5000 बार की फिरकी Yes, चाहिए, उस हिसाब से ही राइट। सो कंसेप्ट ये था कि गुजरात के अंदर अभी ये कंसेप्ट के अंदर 2 टाइप के मांझे आते हैं। एक आता है Okay. रेगुलर भी अच्छा वाला, अच्छा वाला, और दूसरा आता है प्रीमियम, बराबर। राइट। सो अभी रेगुलर धागों की बात करता हूँ, तो जैसे ये हो गया पांडा 323, यस राइट। सो पांडा 323 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1000 मीटर, मतलब ये एक रील हो गया, ये पूरा एक रील हो गया, यस ये कॉटन का एक पूरा रील हो गया। यस यस वैसे 6, वो कैसे 6 रील में बनता हाँ ऐसे 6 होगा। फॉर बराबर। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बशीर बैग का है ये पांडा 323 का, तो इसके अंदर 3 रील अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऐसे 3 हो 3 रील हो गए, ऐसे बराबर, 3 रील हो बराबर, गए, परफेक्ट ओके। सो अभी Yes. हम लोग आते हैं प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर, Okay. ओके। सो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर देखने जाए तो ये जो प्रीमियम क्वालिटी है, जैसे एक तेजस ले ले, तेजस तो तेजस के अंदर आता है 250 ग्राम, ऐसा 250 ग्राम आता है, Okay. राइट। इसके अंदर लेंथ मेंशन की नहीं होती है, यस 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 राइट, ग्राम के हिसाब से हाँ। सो अभी प्रीमियम के अंदर देखने जाए तो उसके अंदर कंसेप्ट कैसा होता है कि जनरली प्रीमियम के अंदर हमको 2 रील, 4 रील और 6 रील। Perfect. Okay. अभी 2 रील मतलब कैसा हो गया कि ये एक गुजरात के हिसाब से ओके 2 रील मतलब 250 ग्राम का पूरा एक, Perfect. राइट। हाँ, हाँ। 4 रील मतलब कैसा हो गया कि ऐसे 2 500 ग्राम, 500 ओके। और 3 हो गया मतलब 6 रील आप बोल सकते हो, वो हो गया 750 ग्राम, 750 ग्राम राइट। Yes. सो ऐसे यहाँ पे जो प्रीमियम धागे बरेली के मेकर्स ने 5 या 6 साल पहले तो ये चीज देखी ही नहीं देखी थी नहीं थी, हाँ, कि हाँ। गुजरात के अंदर ये जो प्रीमियम क्वालिटी धागे आते हैं वो हमको यूज करने चाहिए। हमको लेवल अप नेक्स्ट करने के लिए हम बहुत बिगिनिंग से हम उनको ऐसे धागे बेचते हैं, Yes, अभी से yes. नहीं, बहुत सालों से ऐसे धागे बेचते Yes, हैं, yes. और उनकी प्रीमियम क्वालिटी, उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, Okay. उनकी सीक्रेट जो होती है मेकिंग प्रोसेस, और हमारा प्रीमियम धागा, Yes. राइट। सो अभी आपको पता चल गया कि भाई प्राइस डिफरेंस अभी क्यों क्यों आएगा। आ रहा है, मतलब मान के चलो किसी पर्सन को मांझा खरीदना होगा तो आपने बताया कि 6000 वार की जो लेंथ रहती है, तो उसमें तेजस ऐसे इतने 3 आर्टिकल, मतलब ये 3 ऐसे रील आ जाएंगे, हाँ, 250 ग्राम के 3 रील आ जाएंगे, हाँ। यस यस मतलब सभी बोलते हैं कि प्राइस कितना हाई है, मतलब तेजस की ही बात करें ऐसे 3, मतलब ये टेलर परचेस करेंगे तो इसका भी प्राइस हाई आ जाएगा। हाँ और अभी- उसमें मेन चीज ये रहती है कि बरेली में तो नॉर्मल बेसिक धागे यूज होते हैं, पर अपने गुजरात में मतलब पहले सब- से हाँ, 7-8 बोल गए आप, Yes, yes. पांडा बोल गए, पांडा गोल्ड, पांडा Yes, गोल्ड yes, 12 कोड, 9 कोड, Yes. तो ये सब धागे ना, ये कंपनी एक चीज सिंपल सी समझ लो कि Perfect. ये गुजरात के लिए गुजराती में क्यों लिखते हैं, पहले बात समझो। हाँ 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 बराबर, हिंदी में क्यों ऐसा बॉक्स कभी नहीं आपको मिलेगा। आप ये देख लो तो तेजस, तेजस राइट, एक गुजराती, हाँ गुजराती। Perfect. सो 24 कैरेट देख लो, सुपर साकराट देख लो, तो ये सब धागे हैं जो गुजरात के मार्केट के डिमांड के हिसाब से बनाए चुके हैं, क्योंकि Perfect. गुजरात के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, धागों के अंदर थोड़ी मजबूताई चाहिए। यस जो बरेली के धागे होते हैं वो गुजरात के जो बंदे होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब Okay. खींचेंगे तब हाथ में ही टूट जाएगा। हाथ में ही टूट उसके लिए जो उनकी जो लेवल की स्किल होती है वो अप टू द मार्क होती है। Okay. जो अब गुजराती में कैसा होता है कि जो 14-15 तारीख को ही उनको मेजरली काइट फेस्टिवल हाँ, सेलिब्रेट हाँ, करना होता है, वो yes. ये टेक्निक सीखने के लिए 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करे, तब जाके 1 2 3 को हैंडल कर पाएंगे। Yes. जैसे मैंने बोला था प्रीमियम धागे, Yes, ओके। yes, सो yes. प्रीमियम धागे के अंदर 250 ग्राम यहाँ मेंशन किया हुआ है। अभी मेरे हाथ में है पांडा गोल्ड पांडा 12 गोल्ड। कोड, Yes. और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल तेजस Yes. कोड्स का, राइट। Yes, yes. सो अभी कैसा होगा कि दोनों का वेट क्या है, 250 ग्राम। परफेक्ट ओके। अभी 250 ग्राम के अंदर एक सिंपल सी चीज है कि 9 कोड के धागे की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू 12 कोड का धागा, यस क्योंकि इसका धागा थोड़ा मोटा है। मोटा है यहाँ पे 9 एक धागों से 9 कोड, जैसे बार
छोटे धागों से 12 कोड। 12 कोड। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे आपको मिलेगा टेंटेटिवली 2000 मीटर, Perfect. या तो फिर उसके 9 कोड के अंदर 2100 मीटर मिलेगा आपको। Yes, yes, yes. और वहाँ 12 कोड के अंदर आपको 1800 से 1900 मीटर मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि आप 250 ग्राम के गांठिए लो या 250 ग्राम के भजिए लो, अच्छा तो आप दोनों है 250 ग्राम है क्वांटिटी आपको गांठिए के अंदर, या तो फिर एक गुजराती कंसेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं आपको Perfect. कि उसमें ज्यादा दिखेगा। जैसे yes, यही yes, है कि yes. 250 ग्राम जो धागा होता है 12 कोड के अंदर कम रहता है, Okay. 250 ग्राम ही रहता है, और यहाँ पे 250 ग्राम के अंदर। तो ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी है। बहुत डिफरेंस रहती है इसके अंदर। हाँ, मतलब क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि इसमें हाँ, भी ये सब नॉलेज रहता है। ये सब मांझा खरीदने से पहले ऐसा नॉलेज हो तो पता चल जाएगा 12 कोड में लेनी चाहिए, 9 कोड में कौन सी बेस्ट रहती है। यस। सो एक बार ये भी चीज आप देखो कि भाई 250 ग्राम बोल रहे हो, 12 कोड क्या लेंथ दे रहा है, और ये क्या लेंथ दे रहा है। ऑब्वियसली 9 कोड ज्यादा ही देगा। और 9 कोड में भी वेरिएंट होते हैं कि तेजस हो गया, AK56 हो गया, चेन हो गया, तो सब में मोटाई अपने हिसाब से होती है। जो सब में अलग अलग लेंथ मिलेगी। मतलब सब में 250 ग्राम के आप ऐसा बोलो कि ये सेम लेंथ सब में होगी, ये कोई आपको बोल रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यस यस यस। मतलब ये बहुत बड़ी, मतलब जो मेरे को नॉलेज मिला ये धागे के बारे में जो आपने बता, मतलब एग्जांपल दिया जो बजिएगा और गांठिएगा, मतलब उससे पता चल जाता है। थोड़ा कॉमेडी जैसा है। यस यस, उससे पता चल जाता है कि क्लियर है। हाँ, क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया इस हिसाब से। भले वेट दोनों का सेम है, पर लेंथ और क्वांटिटी वुड बी डिफरेंट। यस। मार्केट के अंदर बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 3 रील आ रही है 1000 रुपए के अंदर, नहीं पॉसिबल है। या तो उसकी वो डुप्लीकेट है पहला तो, राइट, या तो फिर जो मेकर ने शायद से बनाया हुआ है उसके अंदर लेंथ कॉम्प्रोमाइज की उसने, 3 रील बोल के वो 2 रील बेच रहा है, राइट। और या तो फिर उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है धागे का, या तो फिर चिप क्वालिटी का हुआ है, राइट। सो जनरली बाबला काइट्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं ये पांडा, और पांडा होता है, कोट्स होता है, और ये वर्धमान जैसे धागे हम लोग यूज करते हैं। अभी ये प्राइस आप ही मार्केट में जाओ, आप खुद रिसर्च करो कि भाई मुझे तेजस ऐसे अच्छी क्वालिटी के धागे मुझे बनवाने हैं, तो आप सिंपल जाओ, सिंपल ये तेजस का धागा आप परचेस करो, बरेली भेजो, जो भी कारीगर के साथ आपको बनवाना है, राइट। वो धागा आपको मेकिंग प्रोसेस और मेकिंग प्राइस बोलेगा आपको। वो धागा यहाँ से भेजने का कॉस्टिंग और वहां से लाने का कॉस्टिंग आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना सर, और अपने हिसाब से आप देखना कि मेरा कॉस्टिंग कहाँ आ रहा है। और बाबला काइट के कॉस्टिंग और उस वाले कॉस्टिंग के अंदर बाबला काइट्स आपको ज्यादा चीप लगेगा कंपैरेटिवली, ज्यादा 300 या 400 रुपए कम लगेगा, राइट, क्योंकि हमारा बल्क में काम रहता है। हमारे प्रीमियम धागे हैं वो ऑलरेडी हम लोग वहां पे भेजते हैं उसको अच्छी कारीगरी के लिए, अभी से नहीं सालों से, राइट। सो अभी ये आपको, पहले तो मैंने आपको डुप्लीकेट धागे के लिए बोल ही लिया कि आप डायरेक्टली मेकर्स को कॉल कीजिए, आप पूछिए कि भाई मुझे धागा ओरिजिनल लेना है तो मैं कहाँ से लूँ, गुजरात के अंदर इसके अंदर कहाँ से लूँ, तो मेकर विल गाइड यू फॉर दी सेम। या अदनान अली हो गया, आपका वाईकेसी हो गया, इजाज बैग हो गया, फरीद बैग जो बरेली लायन बरेली ड्रैगन है, या तो फिर पाशा खान हो गया, NRK हो गया, तो मेकर से कॉल कीजिए। मेकर का आप बोलिए कि भाई मुझे ओरिजिनल धागा चाहिए गुजरात के अंदर, तो मैं कहाँ से परचेस करूँ, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है या सही है। यस यस यस। पर उसमें कुछ भाई ये भी बात भी, जो मेकर आ गए हैं मांझे में, तो आई थिंक बेसिक जो कम दाम में लेते हैं तो फिर उनका रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। देखो जो मेकर्स होते हैं, हमने जो सिलेक्ट किया है बाबला काइट्स के अंदर, वो नए नहीं है, ओके, वो सालों पुराने पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो उनका काम चलता है, उनके बाप दादा के जमाने से उनका काम चलता है। अभी कैसा हो चुका है कि बरेली के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मेकर्स अपने हिसाब से नाम बनाने के लिए आ चुके हैं, बट उनका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, और उनका जो उनको कैसा है कि भी मुझे सस्ता देना है, सस्ता देना है, सस्ता देना है, बट एक सिंपल सी चीज़ है सर कि ये चीज़ सस्ती हो ही नहीं सकती। उनकी मेकिंग प्रोसेस, उनका जो वर्क एथिक्स है, तो ये चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। पहले बात तो ये धागा ही हम लोगों ने देख लिया इतना प्रीमियम है, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई प्रीमियम धागों का भी डुप्लीकेशन मार्केट में बहुत चल चुका है, मतलब ये भी मार्केट में आया गई कि जिसके धागों में, अरे सिंपल, अरे एक बंदा आया था 3 दिन पहले, वो बोल रहा था कि भाई पांडा गोल्ड देखने जाए तो पता चल ही जाता था कि भाई ये धागा पांडा गोल्ड का है नहीं, ये आसानी से टूट जाता था। यस यस, हाँ हाँ। और साकानाट का डुप्लीकेशन तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कस्टमर्स से, भाई आप परचेस करो कहीं से भी करो, बट जेन्युइन शॉप से करो। मतलब शॉपकीपर ऐसा होना चाहिए कि ना भाई कुछ भाई जो मांझा दे रहे
वो मतलब ओरिजिनल है, मतलब उनके हिसाब से जेन्युइन क्वालिटी वाइज मांझा प्रोवाइड कर और रहा है। एक हमारा पूरा साल ऐसी प्रोसेस चलती है। Yes, ऐसा yes. नहीं कि भी मेरा उत्तरायण हाँ, आ रहा है हाँ, इसलिए मैं मांझा कलेक्ट करने के लिए Yes, बैठा yes. हूँ। जो आपकी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे भी सही कि हमारा 365 डेज कांस्टेंट मांझा मेकिंग प्रोसेस चलता Okay, रहता है। हम yes. कस्टमर्स के लिए ही ट्राई करते हैं कि अप्रैल मई और जून से पहले पूरा धागा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके ला सके, Yes, yes. जिससे उनको जो समर में बनाया हुआ धागा है, जो गर्मियों में बनाया हुआ धागा है, वो अच्छे से यूज कर पाए सर्दियों में Yes. उत्तरायण के लिए। मतलब कुछ भाई आपके पास ऐसा नहीं कि ओनली उत्तरायण के लिए ही। मैंने आपसे बात की तो आपने बोला कि हमारे फॉरेन के भी कस्टमर रहते हैं अलग अलग सीजन वाइज। जैसे गुजरात में तो मकर संक्रांति रहती है, मतलब पंजाब के हो गए, राजस्थान के मकर संक्रांति हो गई, वो डेज वाइज अलग रहती है, तो उस हिसाब Yes. से भी आप सेल आउट करते हैं ऑनलाइन? यस यस, हमारा bablakites.com है। आप सिंपल जाओ, आपको प्राइस मैं प्राइस लिस्ट भी मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको प्राइस जाननी है तो हमारा Yes. वेबसाइट है bablakites.com। मेकर के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है। जो Yes, yes. वेबसाइट पे आप देखोगे प्राइसिंग, वही शॉप पे प्राइसिंग है, परफेक्ट। कोई अलग नहीं मतलब है। धागे की प्राइस बढ़ जाए या फिर घास नहीं, की साई की हमारा तो भी सिंपल price same प्रोसेस रहती है। हमारा जो एमआरपी सिस्टम है, एमआरपी सिस्टम यहाँ पे, तो Okay. एमआरपी सिस्टम पे ही हम लोग पूरा काम करते हैं। यहाँ पे Okay. एक बार जो लेबल लग गया, कुछ भी हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज लेबल। ओके। सो हमारा एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी काम है, यस यस। मेकर्स के साथ और हमारे जो कस्टमर्स है उनके साथ। उनके साथ मतलब कि कुछ भाई मैंने देखा कि आपके पास मेकर बहुत सारे हैं, तो उनके मटेरियल्स भी कुछ अलग अलग होते होंगे जिसके कस्टमर को भी पता चले कि ना भाई हर एक मेकर ऐसा नहीं कि कोई एक ही उनका मटेरियल लेगा, सबके अलग अलग मटेरियल भी वो यूज करते ही होंगे। तो आपके पास ऐसी कैसी वेराइटी है अलग अलग मेकर में, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? डेफिनेटली, जो Yes. फॉर एग्जांपल हर एक मेकर के बहुत सारे आर्टिकल Yes, होते yes, हैं, yes. डाउन लेवल से लेके टॉप लेवल तक। ऐसा Perfect. नहीं है कि भाई एक मेकर है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक मेकर ले ले, अदनान अली ले ले, तो Yes. उनके भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ओके। उसमें उनका जो टॉप आर्टिकल है 24 कैरेट तिलस्मी मांझा। ओके, सो उनका मटेरियल भी डिफरेंट रहता है, क्योंकि Okay. हर एक कस्टमर की नीड अलग होती है, Yes, हर एक yes. कस्टमर का बजट अलग होता है, और जो कस्टमर के बजट के हिसाब से भी सबको अच्छे से मांझा मेकिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। परफेक्ट। तो वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे आता है? मटेरियल पे। मटेरियल पे आता है। राइट, ऑब्वियसली मैं उनको ज्यादा पैसे दूंगा जो हम लोग Yes. उनको दे रहे हैं, तो वो Okay. मटेरियल भी अच्छा यूज करेंगे। ओके। राइट, सो वो ज्यादा पैसे उनकी टॉप आर्टिकल के लिए। तो कई दफा जो आर्टिकल आप लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर के, मुझे इसका धागा इतने में मिल चुका इतने है, में मिल चुका है, इसका yes. धागा इतने में मिल चुका है। हाँ, नहीं बॉस, आप एक बार शांति से उसके कौन सा प्रोसेस किया हुआ धागा Yes. है, सिर्फ मेकर के नाम पे भी नहीं, मेकर ने कौन सा आर्टिकल बिल्ड किया हुआ Build है किया है। उसके ऊपर भी आप ध्यान रखो। तो Yes. बाबला काइट्स के अंदर हमारा जनरली फोकस रहता है सिंपल यस। टॉप मेकिंग प्रोसेस का, उसका जो टॉप आर्टिकल होगा। परफेक्ट। उसके अलावा हम लोग कोई लाते नहीं है। Yes, भाई उनसे yes. डायरेक्ट बात करते हैं कि हमको ऐसा कुछ चाहिए नहीं, आपका जो Right. टॉप आर्टिकल है वही हमको दो। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब अभी उस भाई से मेरे को जो अंदर रहता है कि मांझा खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, मेरे को पूरा कवर अप मिल गया। मतलब ये जो धागे में क्या क्या डिफरेंस रहता है वो, और मांझे में क्या क्वालिटी वाइज मेकिंग में प्रोसेस रहती है, मेकर कौन से लेने चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन ले ली है ये वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया वीडियो आएगा, टॉप 10 मांझे जो आई थिंक आपको आंख बंद करके ले लेने चाहिए, वो सब हम इसमें अगली वीडियो में कवर अप करेंगे।